नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो मकर राशि के लिए है। 7.5 मकर राशि की खत्म हो चुकी है और 8 साल बाद अब जबकि आप 7.5 से मुक्त हो चुके हैं तो आपको चूकना नहीं है। कहां चूकना नहीं है इस पर चर्चा करेंगे। आप बहुत कम समय में एक एक चीज को क्लियर करूंगा। वीडियो अंत तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले ये जो समय आया है ये कई महत्वपूर्ण अवसर को लेकर के आपके लिए आया है। 7.5 जब चलती है तो सबसे पहले ये 7.5 चली तो ये समय था आपके डेवलपमेंट का। कहने का मतलब है मेरा कि आपसे जुड़ी चीजें, चाहे कैरियर हो, प्रोफेशन हो, रिलेशनशिप हो, बिजनेस हो सकता है उसमें प्रॉब्लम रही होगी, हो सकता ही नहीं कहूंगा, उसमें प्रॉब्लम रही होगी, आपसे जुड़ी चीजों में प्रॉब्लम रही हुई होगी, लेकिन आपका डेवलपमेंट हुआ है। इस चीज को समझना, क्योंकि 7.5 आती ही है। 7.5 और ढैया का मेन फोकस होता है शनिदेव का, आपको डेवलप करना आगे की सफलता के लिए, आगे के जीवन के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो आपका शॉर्ट टर्म नहीं देखते हैं, लॉन्ग टर्म देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में डेवलपमेंट पाने के लिए, लॉन्ग टर्म में जीवन में आगे बढ़ने के लिए, लॉन्ग टर्म में आपका कल्याण होने के लिए कैसा आपको बनाना है। तो 7.5 इज द टाइम जहां आपसे जुड़ी चीजें, मैं मानता हूं आपके प्रोफेशन में प्रॉब्लम रही होगी, बिजनेस में रहा होगा, रिलेशनशिप में रही होगी, लेकिन डेफिनेटली जो चीज हुई होगी वो ये है कि आपका डेवलपमेंट हुआ होगा। अब आप कहेंगे मेरे डेवलपमेंट का मतलब क्या है, मैं बताता हूं। देखिए, सबसे पहले मैच्योरिटी ऑन द टॉप लेवल। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 8 साल में जो आप एक इंसान बन के निकले हैं उसकी मैच्योरिटी 8 साल पहले के इंसान की मैच्योरिटी से बिल्कुल अलग है। इस वक्त आप कंप्लीटली मैच्योर्ड हैं। दूसरा डेवलपमेंट आपका हुआ है, रिलेशनशिप में आपको आदमी की पहचान मिल गई है। आपको पता है कौन सा इंसान कैसा है, आप आदमी को आप झट से पकड़ सकते हैं और कौन सा इंसान अपना है, कौन सा पराया है, ये इसकी समझ आपको आ चुकी है। कैसे इंसान के साथ जीवन में चलना है, कैसे इंसान के साथ नहीं चलना है, इसकी भी समझ आपको आ चुकी है। ये दूसरा डेवलपमेंट आपका। तीसरा, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ भी इस 7.5 में हुआ होगा। आपको स्पिरिचुअलिटी से भी शनिदेव जोड़े होंगे, आप मंदिर अधिक गए होंगे, आपने स्पिरिचुअलिटी पे सर्च किया होगा, बहुत सारी चीज़ स्पिरिचुअलिटी में आपको समझ में आई होगी। और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी जरूरी होता है, क्योंकि हम शास्त्र की बात करें तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों जीवन में हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद जो आपका डेवलपमेंट हुआ है, स्ट्रगल के बीच कूल रहना। स्ट्रगल आपको इतना करा दिया है सैटर्न ने, स्ट्रगल आपको इतना शनिदेव ने करा दिया पिछले 7-8 सालों में कि अब आपके लिए फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी बहुत समस्या अब आपको विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि ये स्ट्रगल करते 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 आप में स्टेबिलिटी आई है। इस चीज को समझिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ये चीज आई है कि नहीं आई है, निश्चित रूप से आई है। तो ये सारे डेवलपमेंट आपके हुए, आपसे जुड़ी चीजों का डेवलपमेंट ना करके वहां से प्रॉब्लम को क्रिएट करके आपका सारा डेवलपमेंट किया, सो दैट 7.5 के बाद लॉन्ग टर्म के लिए आप एक नए इंसान बनकर तैयार हों और बहुत सारी चीजों को अच्छा कर सकें। तो ये चीजें आपके कार्ड्स पर हुई। अब देखिए, आपके लिए चूकना कहां नहीं है। सबसे पहले इस चीज को समझिए, 7.5 शनिदेव यहां आए, लग्न पे प्रभाव खत्म हुआ। अपने स्वास्थ्य को सुधारने के लिए चूकना नहीं है। हर वो चीज, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करके अपने स्वास्थ्य को सुधारने का समय है, क्योंकि शनि का प्रभाव आपके ऊपर से हटा है। दूसरी चीज, आप डिप्रेशन, एंजाइटी से निकलेंगे। आपके कैरियर, प्रोफेशन में जो ऑब्स्ट्रक्शंस रहे पिछले 8 साल में, वो सब ऑब्स्ट्रक्शन खत्म होने का समय है। आप अपने कैरियर पे फोकस कीजिए, प्रोफेशन पर फोकस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अब आप मेहनत करिए। इस थॉट से बाहर निकलिए कि मैं निगेटिविटी को बहुत दिन फेस किया, पता नहीं आगे भी प्रोग्रेस कर पाऊंगा कि नहीं। इस माइंड के इस पैटर्न को चेंज करके अब आप एक नए हौसले के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके लिए कैरियर, प्रोफेशन में ऑब्स्ट्रक्शन देने के लिए जो 7.5 आई थी वो आपकी खत्म हो गई। तीसरी चीज, रिलेशनशिप अगर बहुत बिगड़ गया है, खास करके बहुत नजदीकी लोगों से, तो उसको भी थोड़ा सा आप सुधार सकते हैं। जिनके साथ आपका चलना आवश्यक है, जिनको आप बुरा जान चुके हैं और उनके बिना आप जी सकते हैं, तो उनको इग्नोर कीजिए। लेकिन जो बिल्कुल अपने हैं और उनके साथ आपको चलना है, तो रिलेशनशिप में भी सुधारने का समय आ गया है। आपके रिलेशनशिप में आप सुधार कीजिए, चाहे पेरेंट हो, चाहे आपकी लाइफ पार्टनर हो, संतान हो, ये सब तो अपने आपके काफी नजदीकी होते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप बेटर करने का टाइम है। चूकना नहीं है, आप ध्यान दीजिए, रिलेशनशिप को बेटर कीजिए। चौथी चीज, शनि का गोचर 3rd हाउस में है, पब्लिक डीलिंग का यह हाउस। शनि तीसरे घर में अच्छा होते हैं, बिजनेस व्यापार के लिए यह अच्छा है।
आपके पब्लिक डीलिंग के लिए अच्छा है, कैरियर ग्रोथ के लिए अच्छा है, वहां पर ध्यान दीजिए, उस पर फोकस कीजिए। यह समय है आगे बढ़ने का। शनि की तीसरी दृष्टि 5th हाउस पे, भाग्य भाव पे और उसके बाद व्यय भाव पे, ये तीन दृष्टि तीन जगह पे पड़ के यहां दृष्टि डाल के आपके ज्ञान को आगे बढ़ाने का समय है। ज्ञान एक्टिवेट कर रहे हैं शनिदेव, अपना दिमाग अपना और बढ़ाइए। यहां पर दृष्टि डाल के शनिदेव आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए आपको कह रहे हैं आप मेहनत करिए, हम आपको भाग्य का साथ दिलाएंगे। तो शनि आपके भाग्य भाव को एक्टिवेट करके आपसे मेहनत करवा के आपको भाग्य का साथ दिलाना चाहते हैं। उसके लिए आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए और नेगेटिव पैटर्न से बाहर निकलिए। यहां पर शनि की दृष्टि व्यय को कंट्रोल करेगी, व्यय को सही दिशा में आपको ले जाएंगे शनिदेव, आपको मैनेजमेंट करना सिखाएंगे, इनकम और एक्सपेंसेस के बीच कैसे मैनेजमेंट करना है। तो ये सब चीजें होने का समय है आपके लिए। बस यही है कि थोड़ा आपको कर्म करना है, जागरूक होना है और नेगेटिव पैटर्न से बाहर निकलना है। ये नहीं सोचते रहना है कि मेरे साथ तो ऐसा हो चुका, 8 साल में अच्छा हुआ नहीं तो आगे कैसे होगा, ये नहीं सोचना है। समझिएगा, जब समय बदलता है तो आपको सोच भी बदलनी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए। तो आशा करता हूं आप इस वीडियो को समझ पाए होंगे। देखिए, अगर आप मकर राशि के हैं तो निश्चित रूप से एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हाईली एम्बिशियस है, सब कुछ बड़ा चाहता है अपने जीवन में, सेक्रेटली काम को करता है और सेक्रेटली काम करके जीवन में कुछ करके दिखाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। हर चीज इसको बड़ा चाहिए होता है। हाँ, थोड़ा संकालु होता है, शंका लोगों पे ज्यादा करता है, ये चीज इसमें होती है। बट वैसे ये बहुत ही मेहनती राशि होती है, बहुत ही हाईली एम्बिशियस राशि होती है और इसलिए आप जीवन में आगे बढ़ने का पूर्ण प्रयास कीजिए। और साथ ही ये गोचरीय व्यवस्था से मैंने चीजें बताई, आपके चार्ट में बाकी सभी ग्रहों की क्या पोजीशन है, शनि की क्या पोजीशन है, नवमांश में ग्रहों की क्या स्थिति है, अष्टक वर्ग की क्या स्थिति है, षटबल में ग्रहों की क्या पोजीशन है, सब बात पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए एक बार चार्ट भी दिखा लें, हमसे दिखाना चाहें तो वीडियो टाइटल के नीचे, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहां पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कहीं और अच्छा लगे वहां भी दिखा सकते हैं। वीडियो जरूर लाइक शेयर करिएगा, बहुत कोशिश करता हूं आपको सही इंफॉर्मेशन देने की, मोटिवेट करने की। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में कम से कम समय में आपके लिए बहुत काम की बातें करता हूं। थैंक यू सो मच।